अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1 के आखिरी 3 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है और इसको 0 के बराबर आंसर लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज़ करनी है। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर ली, इसके बाद आपने ये जो आयोटा की पावर n+1 लिखा है इसको आपने ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करके आयोटा की पावर n अलग करेंगे और आयोटा की पावर 1 अलग कर देंगे, प्लस बाकी टर्म्स में भी इसी तरह से करना है। आयोटा की पावर n अलग कर देना है, आयोटा की पावर 1 अलग कर देंगे। और इसमें चूंकि पावर 2 लिखी है तो यहाँ पे पावर 2 आएगी, फिर प्लस आयोटा की पावर n और फिर आयोटा की पावर आएगी 3 और एंड पे आएगा आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर आ गई 4। आपने बेस, चूंकि बेस को सेपरेट किया है, बेस को सेपरेट करके तो पावर को आपने सेपरेट कर देना है। अब आप थ्रू आउट चेक करें तो आयोटा की पावर n थ्रू आउट कॉमन आ सकता है, तो आपने आयोटा की पावर n थ्रू आउट कॉमन ले लेना है। बाकी रह जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, ये बाकी वैल्यूज रह गई। अब आपने इनकी आउटपुट देखने क्या निकलेंगे। आयोटा की पावर 1 आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 2 अगर आएगा तो वो होता है -1, आयोटा की पावर अगर क्यूब आएगा तो वो होता है आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 लगेगी, आउटपुट निकलेगा फाइनल माइनस आयोटा। इट मीन्स कि जहाँ पे आयोटा क्यूब आएगा वहाँ पे आपने लिख देना है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 अगर आएगा तो आप इसको आयोटा की पावर 2 लैदा करेंगे, फिर आयोटा की पावर 2 लैदा करेंगे। आयोटा की पावर स्क्वायर जो है ये -1, फिर आयोटा की पावर स्क्वायर ये भी -1 और आपके पास नेट आंसर आएगा +1। इट मीन्स के आयोटा की जगह आयोटा ही आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1, आयोटा क्यूब की जगह पे आ जाएगा माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 इसकी जगह पे +1। ये वैल्यू सारी की सारी इसके अंदर इनपुट करनी है। ये आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 इसकी वैल्यू आएगी 1। अब आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये वाला -1 और ये वाला +1 कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 0 और बाहर वाला आयोटा की पावर n 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा और ये हमारे पास इसका जो आउटपुट है वो निकलेगा राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में ये वैल्यू को हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है। आपने ब्रैकेट के अंदर ही रहते हुए, इस ब्रैकेट के अंदर रहते हुए इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब है ये वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। इट मीन्स कि ये आएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा और उसकी फुल पावर आएगी 2n इज इक्वल टू 1। बटे के ऊपर वाले जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चूंकि होल स्क्वायर बन रहा है, 1 को 1 से करेंगे 1, फिर 1 को आयोटा से किया आयोटा, आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। और बटे के नीचे आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, तो ये आएगा 1a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा और इसकी फुल पावर पे आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 1। अब बटे के ऊपर देखिए 1 एज इट इज और ये आयोटा और आयोटा मिलके बन जाएंगे 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसके फ्रैक्शन में ये वाला 1 एज इट इज माइनस अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1 और इसकी फुल ब्रैकेट पे आ जाएगी पावर पे 2n इज इक्वल टू 1। अब बटे के ऊपर ये वाला +1 -1 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 आयोटा और बटे के नीचे अगर आप देखें तो माइनस माइनस प्लस होके नीचे भी बन जाएगा 2 और उसकी फुल पावर पे आएगा 2n इज इक्वल टू 1 और ये 2 से ऊपर नीचे से कैंसिल आउट होके आयोटा की पावर आएगा 2n इज इक्वल टू 1। अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, इसको आप लिखेंगे आयोटा की पावर 2 लिख के और ऊपर पावर n को अलहदा कर देंगे इज इक्वल टू 1। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू गेन आएगी -1 की पावर n आएगी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर है और इसकी कुछ पावर अप्लाई हो रही है और आंसर निकलता है पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर का जो रिजल्ट है वो निकल रहा है पॉजिटिव।
तो पावर है ऊपर, तो इवन पावर ही ऐसी होती है कि इवन पावर अगर आए तो अंदर का माइनस पॉजिटिव पे बाहर निकलता है। इट मीन कि n जो है वो सारे का सारा इवन है। इट इज पॉसिबल इफ n even, n is equal to even 2, 4, 6, 8 एंड so on। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ n, सबसे कम कीमत निकालनी है n की, तो ऑब्वियसली फिर सबसे कम कीमत जो है वो n की निकल रही है 2। इट मीन्स कि n का जो फाइनल आंसर है वो निकलेगा 2। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इसके लिए पहले मैंने आपको एक एग्जांपल देनी है, वो आपने नोट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 11 को डिवाइड करना पड़ जाए 4 पे, 11 को आपने डिवाइड करना है 4 पे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखते हैं 11 अंदर आएगा, 4 आएगा बाहर, 4 टू द 8, और 8 में से 11 में से 8 माइनस किया, बाकी रह जाएगा 3। अब अगर आपको इसकी इक्वेशन बनानी पड़े, डिवाइड की इक्वेशन बनानी पड़े, इक्वेशन इसकी बनेगी 11 इज इक्वल टू, ये जो डिवाइड कर रहा है वो, और साथ क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 इंटू 2 प्लस जो आएगा रिमाइंडर वो आएगा, प्लस करके लिख देना है। तो ये इसकी इक्वेशन बन रही है। तो इसी तरह की इक्वेशन यहाँ पे एक बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए हम जो रिमाइंडर यूज करेंगे, रिमाइंडर हम सपोज कर लेते हैं, रिमाइंडर इसका है, रिमाइंडर इज इक्वल टू r, और जो इसका क्वोशंट है वो है q, और n को डिवाइड करना है 4 पे। इट मीन्स कि अगर आप इसकी इक्वेशन बनाए तो ये बनेगा n अंदर आएगा, और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे q, और इसका कोई भी आउटपुट निकलेगा तो इसका जो रिमाइंडर है वो आएगा r। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है n इज इक्वल टू 4q प्लस r। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये इसकी इक्वेशन बनती है। बस आपने इतनी इक्वेशन एक बनानी है, इसके बाद का काम बड़ा आसान है। अब दोनों तरफ बेस आप ले लेंगे आयोटा, इसकी बेस पे भी आएगा आयोटा, इसकी बेस पे भी आएगा आयोटा, आयोटा की पावर 4q प्लस r। तो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू, इसको आयोटा को 2 टाइम लिख लेना है, आयोटा की पावर 4q, आयोटा की पावर आएगी r। अब ये जो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4q है, इसको लिखेंगे आप आयोटा की पावर 4 अंदर आएगी और q बाहर चली जाएगी, और इधर आएगा आयोटा की पावर r। अब जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल आती है, तो यहाँ पे आएगा 1 की पावर q, वो भी नेट आंसर 1 आएगा, और जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा वो आएगा आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आई की पावर आयोटा की पावर r, और यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है कि ये वाला काम आपको, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई चीज़ कंसल्ट करनी हो लाजमी पूछिएगा। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम्स 19 क्लास विद प्रोफेसर उस्मान। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।